टुनटुनी चिड़िया अपने मायके से कुछ दिन बिताकर अपने ससुराल आती है वापस। आ गई महारानी मायके से आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो बहुत कहा था मगर मैं ही कुछ नहीं लेकर आई। अरे भला क्यों? अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? मेरी शादी के पूरे 5 महीने हो गए, आखिर कब तक मेरे माँ बाप यूं ही देते रहेंगे? अरे हमारे यहाँ बहू का खाली हाथ आना अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या बोल रही है? अरे जो बड़ों से सुना है वही तो कह रही हूँ। मैं जितना कहती हूँ उतना ही तो सुन। चुपचाप अपनी माँ से पूरे 500 रुपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को फोन लगाती है और अपनी माँ से बोलकर अपनी सास के अकाउंट में 500 रुपए डलवा देती है। अरे बहू सुन, अब थोड़े ही दिनों में दिवाली आने वाली है, तो तू अपनी माँ से बोल के ना 1000 रुपए मंगवा ले। अब क्या तेरे घर से दिवाली के लिए भी मिठाइयाँ नहीं आएगी क्या? और सुन बहू, कल मेरा जन्मदिन आने वाला है, तू अपने मायके वालों से कह दे कि तुम्हें 1000 रुपया भेज दे। इस बार मैं तो तेरे मायके के गहने ही पहनूंगी। हाँ, अरे सुनती है बहू, कल होली है, तू अपने मायके फोन लगा और अपने भाइयों से कह दे कि हम सभी लोगों के कपड़े के लिए पैसे भिजवा दे। ऐसे ही फिर एक दिन। अरे बहू सुन, कल करवा चौथ है और तू तो जानती ही है करवा चौथ पर बहू और सास के लिए जितने भी गहने, कपड़े और साड़ियाँ होती है वो सभी बहू के मायके से ही आती है। क्यों, ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे कि इस बार 2000 रुपए भिजवा दे। परंतु माँ जी, ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूँ? तभी तो मैं सिर्फ 2000 ही मांग रही हूँ। बाजार से जाकर कोई सस्ती सी साड़ी खरीद लूंगी खुद के लिए, और क्या भाई। अब देख ले, तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे और सामान भी, समझी? फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। ऐसे ही बबली कबूतरी आए दिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के मायके वालों से पैसे मंगवाती रहती और बेफजूल खर्चे करती रहती। ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे कुछ न कुछ दिमाग जरूर लगाना होगा। आखिर मैं कब तक अपने घर वालों के ऊपर इन लोगों की मांग का बोझ डालती रहूंगी। अगले दिन सुबह सुबह, माँ जी, मेरे भैया को बेटा हुआ था ना? अरे हाँ बहू, तब से ही देख रही हूँ कि तेरी माँ को ना कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है। ओहो माँ जी, वो सब छोड़िए, 2 दिन बाद ना गुड्डू चिड़ा का बर्थडे है। अच्छा, तो उसके जन्मदिन पर क्या गिफ्ट आएगा हमारे लिए? हे भगवान, नहीं माँ जी, मेरे मायके में ये रिवाज है कि बच्चे के पहले जन्मदिन पर उसकी बुआ सोने का झूला लेकर आती है। क्या? सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो सही है ना बहू? अरे तुझे पता भी है, एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, परंतु वो झूला बुआ के सास की तरफ से होता है। अरे भाई, भाई तेरा है, भतीजा तेरा है, तो फिर मैं झूला क्यों दूं? अरे माँ जी, रिवाज है ऐसा। अगर माँ जी आपने इस प्रथा को नहीं अपनाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी माँ जी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया झूठ मूठ का रोने लगती है। अब अरे तू क्या बोल रही है? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है तू? अरे नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दे दीजिए और अपनी जान बचा लीजिए। जान बची सो लाख उपाय माँ जी। अरे यहाँ तो जान बचाने के चक्कर में लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। फिर बबली कबूतरी तुरंत अपने तिजोरी से सारा पैसा निकालकर टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। ये ले बहू, तू मेरी तरफ से अपने मायके वालों को सोने का झूला खरीद के दे दे। अरे अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए हैं और तू मुझे मारने पर तुली हुई है। अरे आप भी ना माँ जी, क्या क्या बातें करती रहती है। अच्छा लाइए, मैं आज ही चली जाती हूँ अपने मायके। ऐसे टुनटुनी चिड़िया दिमाग लगाकर अपनी सास से एक ही बार में सारे पैसे ले लेती है।